अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल हैं आपकी। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी शेफ़ सहरिश रिजवी और आप देख रहे हैं शेफ़ 21 विद सहरिश रिजवी। हमारे यहाँ हमारी शो में जो होती है रोज़ाना कोशिश होती है कि कम खर्चे में जो है वो अच्छी सी रेसिपी तैयार कर लें, अच्छा सा खाना तैयार करें ताकि हमारे घर वाले जो हैं वो खुश हो जाएँ। तो आज की जो हमारी रेसिपी है वो है हरी मिर्चों का सालन। हरी मिर्चों का जो सालन है वो खट्टा खट्टा सा होगा, जैसे हैदराबादी मिर्चों का जो सालन है ना, सेम उसी तरह से हम बनाएंगे। और उसको जो है वो हम चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। जब हम दाल चावल बना रहे हैं तो दाल चावल के साथ भी, या मटर का पुलाव अगर हम बनाते हैं तो मटर के पुलाव के साथ भी उसको सर्व कर सकते हैं। क्योंकि हमारी जो रेसिपी है ये आज हरी मिर्चों का सालन, तो इसमें थोड़ा सा डलेगा अचार मसाला, जिसके लिए हम डालेंगे इसमें कलौंजी, राई डालेंगे, इसमें मेथी दाना डलेगा, ज़ीरा डलेगा। ये है हमारा थोड़ा सा अचार मसाला। उसके बाद हम इसमें डालेंगे, इसमें मैंने डाली है मूंगफली। मूंगफली को पहले हम बाज़ार से ले लेंगे, भुनी हुई मूंगफली नहीं लेनी है, कच्ची मूंगफली लेनी है। मूंगफली लेके उसके बाद उसमें हम डालेंगे तिल, वाइट वाले जो तिल होते हैं वो तिल लेंगे। तिल और खसखस और मेथी, इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से पहले भून लेंगे। भून के फिर इसको पीस लेंगे। पीस के इस तरह से, ये देखें हमारे जो तिल, खसखस और मेथी जो है इसको अच्छी तरह से पीस लिया है हमने। इस तरह से हमने बड़ी हरी मिर्चें ले ली हैं, छोटी नहीं लेनी, हमें बड़ी ली हैं हमने, ठीक है। उसके बाद हमने लिया है इमली का पल्प। इमली के जो दाने हैं वो निकाल लिए, उसके बीज निकाल के उसका पल्प बना लिया। उसके बाद हमने लिया हल्दी, उसके बाद लिया अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक लिए, मेथी और कलौंजी। मेथी और कलौंजी की थोड़ी सी मैं एक आपको टिप्स भी दे दूं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल मेरे जैसे लंबे और प्यारे से हो जाएं, तो बस आप जो है वो थोड़ा सा सरसों का तेल लीजिए। सरसों के तेल में आप थोड़ी सी मेथी डालिए, मेथी लेके उसके बाद उसमें कलौंजी डालिए और उसको जार में बंद कर दीजिए। जार में बंद करके 2 से 3 दिन के लिए उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद आप सैटरडे कि नाइट आप तेल लगा लीजिए, आपके बाल जो हैं वो बड़े हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। आजकल हमें जो बालों में जो इशू हो रहा है कि बाल हमारे बहुत ज़्यादा उतर रहे हैं, तो आपके बाल जो हैं वो उतरना भी बंद हो जाए। मेथी काफ़ी हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, जो कि हमें समझ में नहीं आता और हम कहते हैं मेथी हम अपने खाने में क्यों यूज़ करें, या कलौंजी हम अपने खाने में, बहुत कम खाने में जो है वो हम कलौंजी, मेथी ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं, लेकिन ये हमारे लिए होती जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो अब हम अपनी रेसिपी भी स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम जो है वो फ्लेम ऑन करेंगे और उसमें हम कढ़ाई रख के इसका पानी जो है वो थोड़ा सा खुश करेंगे। फिर इसके बाद इसमें हम ऑयल डालेंगे, लेकिन उससे पहले हम मिर्चों को बीच में से इस तरह से, मिर्चें जो हैं ये हमारी इस तरह से हम कट मार लेंगे। ये देखें, इस तरह से हमें कट मार लेना है। और ये सालन इतने मज़े का बनेगा कि अगर आप मटर का पुलाव बना रही हैं, आप तहरी बना रही हैं उसके साथ खाइए, आप दाल चावल बना रही हैं उसके साथ खाइए। इस तरह से हमने इसमें कट मार लिया है। अच्छा, हमने जो है नारियल इसमें डाला है, मूंगफली डाली है, खसखस डाली है, इसको डाल के भून के पीस लिया, इसका एक पल्प बना लिया, इमली का पल्प बना लिया है और इमली के दाने निकाल लिए हैं, क्योंकि लाइव शो होता है तो उसमें थोड़ा सा टाइम जो होता है वो कम होता है। अच्छा, ये हमारी जो कढ़ाई में पानी था वो खुश्क हो गया है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल डालने के बाद हमने जो ये मिर्चों की कटिंग करी थी ये मिर्चें डाल लेंगे। मिर्चें डालने के बाद इसको हल्की सी वाइट लेयर जो आ जाती है उस तरह जब तक के पकाना है, जब तक कि इसमें हल्की सी वाइट लेयर ना आ जाए। उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। इसको अच्छे से बना लेंगे जब तक कि ये हमारी हल्की सी भुन रही हैं। हम बात करते हैं अपने स्पॉन्सर की, जो कि हमारे स्पॉन्सर हैं ग्रीन किचन क्लीनर। ग्रीन किचन क्लीनर के जितने हमारे प्रोडक्ट हैं वो सारे ही बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं। हमारी किचन की ज़िंदगी जो है उन्होंने हमारी आसान कर दी है। जैसे हमारे चूल्हे गंदे हो जाते हैं
और उसमें मैल और चिकनाई जम जाती है, उसमें दूध गिर जाता है, वो जल जाता है, तो वो बहुत मुश्किल से साफ़ होता है। तो उसके लिए ग्रीन किचन क्लीनर का स्प्रे है, आप स्प्रे लीजिए और स्प्रे इसके ऊपर कीजिए और 2 से 3 सेकंड के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद उसको कपड़े से साफ़ कीजिए। आपका जो चूल्हा है वो एकदम साफ़ और चमकदार हो जाएगा। उसके बाद आपके जो कैबिनेट है, आपके कैबिनेट अगर मैल चिकनाई जम जाती है आपके कैबिनेट पे, तो आप उनके जो स्प्रे कीजिए उस पर भी और उसको भी छोड़ दीजिए। ये देखें, इस तरह से इसमें सफ़ेद लेयर आनी शुरू हो गई है। ये देखिए, ये बस ये लेयर आ जाएगी, उसके बाद हम इसको उतार लेंगे। ये अच्छे से इसको भून लेंगे। अच्छा, ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि इसकी जो तेज़ी है, मिर्चों की तेज़ी जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। इसके बीज, या तो फिर आप इसके बीज भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम इसमें मिर्चें बहुत कम यूज़ करेंगे, तो इसलिए हम इसके जो बीज हैं मैंने इसके नहीं निकाले हैं। उसके बाद हम इसको निकालेंगे। नाज़रीन, मेथी और कलौंजी जो है वो हमारे लिए इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि हमें बाद में एहसास होता है जब हम छोटे छोटे से टिप्स देखते हैं ना कि अच्छा ये तो हमारे बालों के लिए भी फ़ायदेमंद है, ये तो हमारे हाजमे के लिए भी बहुत अच्छी होती है। फिर हम जब हमारे ऊपर वो बीतती है ना कि जब हमारे बाल उतरने लगते हैं, फिर हम कहते हैं अल्लाह हमारे बाल बहुत उतर रहे हैं, कोई टिप्स है तो बताएँ। और जब हमें वो टिप्स पता चलती है फिर हम कहते हैं अच्छा मेथी बालों के लिए भी इस्तेमाल होती है। जब आप सोचें, जब मेथी जो है वो तेल में हम डाल के इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे हमारे बाल बड़े और मजबूत हो रहे हैं, तो सोचें खाने के लिए कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये देखें, इस तरह से इसमें सफ़ेद लेयर आ जाएगी, तो हम इसको उतार लेंगे। इसी तरह से हम सबको कर लेंगे। इसी तरह से एक और डिश बनती है मिर्चों का, हम क़ीमा बनाएंगे। चिकन का हम पहले क़ीमा बनाते हैं, उसके अंदर फिलिंग करते हैं, क़ीमे की फिलिंग करते हैं, फिर उसको क्रम्स के साथ और अंडे के साथ कोट करके उसको फ्राई करते हैं। इतने मज़े की बनती हैं वो मिर्चें, वो भी हम एक दिन बनाएंगे। लेकिन आज हमने सोचा कि आज पहले आपको मिर्चों का सालन बना के दे दें, फिर उसके बाद जो है हम आपको मिर्चों की और डिशें भी बताएंगे। ये देखें, अब इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद अब हम इसको तेल को थोड़ा सा ठंडा करेंगे, क्योंकि हम इसमें इस्तेमाल करेंगे थोड़े से गरम मसाले, जिसमें हमारी कलौंजी भी है, मेथी भी है, ज़ीरा भी है और तेज़पत्ता भी है, राई भी है। ये थोड़ा सा तेल हमारा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद हम डालेंगे इसमें हींग। नाज़रीन, हींग जो है ना, हींग बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। हींग जब हमारे खानों में डलती है तो उसमें जो है वो और ज़्यादा खुशबू आ जाती है और ज़्यादा मज़ेदार हमारे खाने हो जाते हैं। हींग दो तरह की होती है, एक हींग जो होती है वो इस तरह का पाउडर होता है। तो ये जो पाउडर है ना, ये हमें बिल्कुल एक चुटकी इस्तेमाल करना है, और एक हींग जो होती है वो बिल्कुल जो है, एक हींग जो होती है हमारी, वो बिल्कुल ज़्यादा वैसी होती है, टुकड़े की तरह होती है, पत्थर की तरह होती है, और वो जो है वो हम अक्सर पाँव में बांधते हैं। कोई बीमारी आती है तो हम हमारे बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं ना, पाँव में हींग बांध दो तो बीमारी नहीं आएगी। खसरा निकलता है तो हम हींग बांधते हैं, और ये वाली जो पाउडर वाली हींग है वो हम खानों में इस्तेमाल करते हैं। तेल हमारा ठंडा हो गया है, अब हम आ जाएंगे इधर, और सबसे पहले हम डालेंगे थोड़ी सी हींग। ये एक चुटकी जो हींग है ना, इसी से ही जायका बहुत अच्छा आएगा, लेकिन अगर एक चुटकी से ज़्यादा आपने हींग यूज़ करी ना तो आपका खाना कड़वा हो जाएगा। तो हम सिर्फ एक चुटकी हींग डालेंगे। ये देखिए, हींग डालने के बाद हम इसमें डालेंगे कलौंजी, राई, वाव कितनी अच्छी खुशबू आनी शुरू हो गई है, और ये मेथी। मेथी डालने के बाद हम इसमें ज़ीरा भी डाल देंगे। ज़ीरा डालने के बाद इसको अच्छे से हम पका लेंगे। वाह, सिर्फ 3 चीज़ें गई हैं, खुशबू इतनी प्यारी, इतनी अच्छी आ रही है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता,
कड़ी पत्ता सारा नहीं डालना, थोड़ा सा डालना है क्योंकि बाद में भी हमें यूज़ करना है। बस कड़ी पत्ता गया, फिर तो कड़ी पत्ते ने सबको घुमा दिया और अच्छी सी खुशबू आ गई। बस कड़ी पत्ते की थोड़ी सी खुशबू आई है और फिर हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज को अच्छे से पहले भून लेना है, बिल्कुल ब्राउन नहीं करना उसको, प्याज को वाइट ही रहने देना है। वाइट जब हमारी प्याज हो जाएगी, हल्की सी जब नरम पड़ जाएगी, फिर उसके बाद उसको पीस लेंगे। ये हमने प्याज डाल दी है। प्याज डालने के बाद इसको अच्छे से पकाएंगे ताकि इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाए। फिर उसके बाद हम और स्पाइसेस डालेंगे। नाज़रीन, जैसे बनते हैं ना भरे हुए बैगन का भी ऐसे ही मसाला बनता है। जैसे भरे बैगन बनते हैं, सेम उसी तरह से ही ये हरी मिर्चों का सालन भी बनता है। ये जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसमें डालेंगे मूंगफली। मूंगफली आराम से मिल जाती है, आप जनरल स्टोर पे जाएंगी, आप उससे बोलेंगी कि मूंगफली दे दें। एक होती है छिलके वाली मूंगफली, एक होती है बग़ैर छिलके वाली। तो आप बग़ैर छिलके वाली मूंगफली ले लीजिएगा, उसको तवे पे भूनिएगा, भूनने के बाद उसको पीस लीजिएगा। उसके बाद इसमें हमने डाले हैं तिल, वाइट वाले तिल जो होते हैं वो तिल हमने डाले हैं। तिल को भी हल्का सा भूनना है, ज़्यादा भूनेंगी तो वो जल जाएंगे, काले हो जाएंगे। उसके बाद हमने इसमें डाली है खसखस। अक्सर आपने देखा होगा कि खसखस में हल्की बारीक सी जो होती है वो मिट्टी आती है, और वो जो मिट्टी जो होती है ना वो हमारे सारे सालन को ख़राब कर देती है। जब भी खसखस आप खसखस यूज़ करें तो एक छन्नी लें, छन्नी के अंदर आप खसखस डालें, उसको फिर नल के पास लेके जाएं। रेत जो होगी हल्की सी बारीक बारीक सी जो उसमें रेत होती है वो निकल जाती है और खसखस जो होती है हमारी साफ़ सुथरी हो जाती है। उसके बाद वो जो हमारी खसखस होती है वो साफ़ सुथरी हो जाती है और फिर जो है वो आप उसमें खाने में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब हम उसको साफ़ नहीं करते, हम ऐसे ही बाज़ार से लेके आते हैं और बस ऐसे ही पैकेट उठाया यूँ करके डाल दिया, तो उसमें जो होती है मिट्टी जो होती है वो हमारे पूरे सालन को ख़राब कर देती है। बस थोड़ी सी मेहनत करनी है और अपने सालन को अच्छा सा बना देना है। ये देखें पानी इसका खुश्क हो गया है। अब हम इसमें जो हमने मूंगफली और खसखस और तिल जो डाले थे वो डाल देंगे। अब इसको भी भून लेंगे अच्छे से। ये देखिए, अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, हल्दी डालने के बाद हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं, अदरक लहसुन का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अदरक लहसुन का जो पाउडर है वो आप घर में भी बना सकते हैं। आपने लहसुन लिए, लहसुन को बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया, काटने के बाद उसको धूप में सुखा लिया। जब वो धूप में अच्छी तरह से सूख जाएंगे तो उसको आप चॉपर मशीन में पीस लीजिए। आपका पाउडर जो है, लहसुन पाउडर जो है वो आपका तैयार हो जाएगा। अब इसमें डालेंगे हम नमक। नमक हस्बे ज़ायक़ा, जैसा भी आपको पसंद है, आपको ज़्यादा पसंद है ज़्यादा डाल लीजिए, आपको कम पसंद है तो कम डाल लीजिए। अच्छा, उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हरी मिर्चें, जो कि हमने यहाँ पे जो है वो अच्छे से कोट ली थी हरी मिर्चें। ये देखिए थोड़ी सी रह गई थी, ये देखें इस तरह से हरी मिर्चों को कोट लेना है। कोटने के बाद इसको हम डाल देंगे। मैं कहूँगी हरी मिर्चें दिखा दें कि हमने किस तरह से कोटिंग है। अब आप इसको चॉपर मशीन में भी पीस सकते हैं, आप इसको सिलबट्टे पे भी पीस सकते हैं, आप इसको हेमदस्ते में भी पीस सकते हैं, लेकिन जो आप अपने हाथों से पीसेंगे उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। और अगर आप जो है मशीन से पीस लेंगी तो आएगा जायका, लेकिन ज़्यादा नहीं आएगा। इसमें डालेंगे इमली का पल्प, और इसमें डालेंगे थोड़ी सी इमली। इमली तो हमने डाल दी है। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी हरी मिर्चें। ये आ गई हमारी हरी मिर्चें, क्योंकि हम बना रहे हैं सालन, तो सालन के लिए तो पहले ग्रेवी बनेगी, उसके बाद हरी मिर्चें जाएंगी ना।
ये हमारी आ गई मिर्ची भी डाल दी, नमक भी डाल दिए, थोड़ी सी मैं सोच रही हूँ हल्दी और डाल देते हैं क्योंकि हमने थोड़ी कम डाली थी ना। अच्छा, उसके बाद इसको थोड़ा सा पानी डाल के पकाएंगे ताकि मसाला अच्छे से भुन जाए। ये इसको अच्छे से पका लेंगे। इसमें पानी डाला है हमने यूँ कि मसाला जो है वो अच्छे से मिर्चों में पक जाए। उसके बाद ये जो हमने मिर्चें बनाई थी, जो तली हैं हमने मिर्चें, वो मिर्चें इसमें ऐड कर देंगे। अब आप इसको हरे धनिया से भी गार्निश कर सकते हैं। और अभी हम इसमें कड़ी पत्ता भी डालेंगे। ये देखिए। अब अगर आपको मिर्चें नहीं डालनी और इसी ग्रेवी में आपको कुछ और डालना है, जैसे कि हमने इसमें भिंडी भी डाल सकते हैं। यही ग्रेवी बनाई, इसके अंदर हमने भिंडी डाल दी। ज़रूरी नहीं है कि हम मिर्चों का ही सालन बनाएं। अभी तो हम फ़िलहाल मिर्चों का बना रहे हैं, लेकिन अगर आपको मिर्चों का सालन नहीं पसंद तो आप मिर्चों की जगह जो है वो भिंडी भी यूज़ कर सकते हैं, या आप इसमें बैगन भी डाल सकते हैं। इसमें आप बैगन भी डाल सकते हैं। इसमें आप बहुत जितनी भी सब्ज़ी, आपको जो सी भी सब्ज़ी पसंद है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब चलते हैं, जहाँ हमारा सालन जो है वो थोड़ा सा पक रहा है, हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए शेफ़ 21 विद सहरिश रिजवी। अली भाई थे, हाँ? अली का बदर ये भाई भी हैं, यहाँ हैं। ये इतना खूबसूरत फ्रेम बना हुआ है, ये देखें। उनको बोले जरा फ्रेम चेक करो, मारना एल्टीएटर। मास्टर पे कोई है कह रहे हैं। पूछ रहे थे। उनसे बोलना जरा देखना मास्टर कट किया हुआ, जरा चेक करना सही बना हुआ है। पूछे उनसे, पूछे जैसे मैं कह रहा हूँ उनसे वो पूछ रहे सही बना हुआ है मास्टर। बदर, मास्टर जरा चेक तो करो, नजर आ रहा है? अरे मैं इसको कह रही हूँ सही है। नजर आ रहा है उसको? अभी बताएंगे, सिर्फ पूछा है अभी। इसका आधा सर कट हेडरूम सही आ रहा है ये खाली मास्टर आ रहा का। है, ये लकड़ी आ रही है सब। यहाँ से ये आ रहा है, ये टेढ़ा हुआ होगा, ये यूं होगा। स्विचिंग मेरा काम है भाई, अच्छा, मैं इसका काम नहीं है, इसका भी काम नहीं है। मुझे नहीं सिखा कि क्या करना है। हम्म। अभी तक मैंने फ्रेम मास्टर नहीं काटा था, इसीलिए जरा फ्रेम चेक करो, चेक तो करो फ्रेम क्या बना हुआ है। टाइट करो एक पॉइंट और जूम इन करो। जी, आवाज़ ही नहीं जा रही शायद मेरी। जूम इन करो और जूम इन। है ना रूफी भाई? जी, आवाज आ रही है? फ्लोर पे, फ्लोर पे आवाज आ रही है? फ्लोर पे आवाज आ रही है? जी आ रही है। टाइट करो मास्टर, मास्टर। अब एक पॉइंट लूज करो, नहीं जिनसे बनवाऊंगा और करो एक पॉइंट लूज। जब तक बताएगा नहीं आऊंगा थोड़ी मैं, ये सब यही रिकॉर्ड और लूज करो बस। ओके अली भाई एक कपड़ा ला देंगे, मंगवा दें। जी कपड़ा चाहिए एक।
ये आज आखिरी दिन है ना इनका, तो आज एक एक प्रोडक्ट उठा के बता देंगे हम। सही है। जी आ रही है यहाँ। हाँ क्योंकि आज इनका आखिरी दिन है ना, तो मैंने कहा सारी चीज़ों को बता देंगे हम। हाँ अब आप सेट कर दें बदर भाई। क्योंकि आज मैं सोच रही हूँ कि लास्ट डे है ना इनका। जी बदर भाई पहले स्क्रीन देखें, ऐसे रखना है। पहले मेरे ख्याल से येलो वाला आएगा। येलो के बाद कौन सा है? स्प्रे के बाद पाउडर। ये रहा पाउडर, नहीं नज़र आ रहा। पाउडर के बाद में ये देखिए क्या डालूं? हटाएं नहीं बदर भाई। फिर ये बोतल ना दिखा, बोतल इसके बराबर में, इसके बराबर में। आ जाए। ओके अच्छा इसमें सर्व कर। वेलकम बैक नाज़रीन। तो हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हमारा सालन जो है वो तकरीबन रेडी होने वाला है। 5 मिनट इसको दम पे रखेंगे जब तक कि हम आज बात करते हैं ग्रीन किचन के जो प्रोडक्ट हैं उनके बारे में बात करते हैं। ग्रीन किचन के प्रोडक्ट जो ये है डिश वॉश लिक्विड जो है, इससे आपके जो बर्तन हैं जो आप देर तक के साबुन आपका ज़ाया होता रहता है, पानी की तरह घुल जाता है, तो आप जो है उनके ये डिश वॉश लिक्विड यूज़ कीजिए। ये इसको इस तरह से पुश कीजिए और इसको पानी में थोड़ा सा डालिए। 2 से 3 क़तरे आप इसको पानी में डालिए, या आप पानी नहीं पानी में डाल दीजिए, या जो आपका ग्रीन किचन का ये है स्कॉच ब्राइट में डालिए और इसमें टुक करके डालिए और बहुत सारे बर्तन धो लीजिए। इसमें झाग इतना बनेगा क्यों? क्योंकि यहाँ से जो आप है शीशे के बर्तन धो सकते हैं। अगर आपकी पतीलियाँ जो हैं वो गंदी हैं तो आप जो है वो यहाँ से आप इनकी पतीलियाँ भी धो सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इनका जो स्प्रे है। स्प्रे से तो वैसे हम डेली अपना चूल्हा भी साफ़ करते हैं, अपने कैबिनेट भी साफ़ करते हैं। अगर आपके चूल्हे जो हैं वो गंदे हो गए, मैल और चिकनाई जम गई है, दूध जल के गिर गया है या चाय गिर जाती है और हम कहते हैं थोड़ी देर बाद कि चूल्हा साफ़ करेंगे और उसके बाद फिर से हम खाना पकाना शुरू कर देते हैं, तो आप जो है इनका स्प्रे कीजिए, 2 से 3 सेकंड के लिए छोड़िए और आपका जो चूल्हा है वो साफ़ और चमकदार हो जाएगा। और मैं उन भाइयों को भी कहूँगी कि जिनकी बाइक पे जो है वो इंजन का जाम हो जाता है, ऑयल गिर जाता है और उसके बाद जो है ऑयल गिरने लगता है, तो उसमें ये करें कि आप इसको स्प्रे कीजिए अपने बाइक में, जो इंजन है आपकी बाइक में जो इंजन है उसके ऊपर स्प्रे कीजिए और उसको भी आप साफ़ कर सकते हैं। यानी कि सिर्फ ये किचन का कमाल नहीं है, ये आपकी बाइक पे भी कमाल करेगा। आपकी बाइक जो आप इतने सारे पैसे देके जाते हैं, मैकेनिक के पास जाते हैं, तो आप मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, यही आपका मैकेनिक है। उसके बाद हम बात करेंगे इनका जो ड्रायर है। इससे अक्सर हमारे चूल्हे
किचन की नाली जो होती है वो बंद हो जाती है। जैसे हम ऑयल का काम कर रहे हैं, ऑयल गिर गया या हमारी नालियों में पत्ती चली गई या जाम हो जाती हैं एकदम नालियाँ ना, तो उसमें जो है वो आप ये डालिए, इसका तेज़ाब नहीं है ये आप इसमें डालिए, लेकिन इसको जो है वो आँखों से थोड़ा सा दूर रखना है, ये बच्चों से भी दूर रखना है। और इसको जब डालेंगे तो आपकी जो किचन की नालियाँ हैं वो एकदम साफ़ हो जाएंगी, उसमें जल्दी जल्दी से पानी जाने लगेगा, आपको किसी को बुलाने की भी ज़रूरत नहीं है, आपके जो किचन की नालियाँ हैं वो भी साफ़। उसके बाद जो है हम बात करेंगे ग्रीन किचन पाउडर। इनका जो पाउडर है, अक्सर हमारी पतीलियाँ जो हैं वो गंदी हो जाती हैं, काली काली से हो जाती हैं, क्योंकि आजकल गैस का इशू है, कभी ऑरेंज कलर की गैस आ रही होती है, कभी कच्ची गैस आ रही होती है, तो उससे हमारी जो पतीलियाँ हैं वो एकदम जो हैं वो काली काली सी हो जाती हैं, गंदी गंदी सी हो जाती हैं। तो उसको साफ़ करने के लिए हम सोचते हैं अल्लाह इसको किस तरह से साफ़ करें, या तो फिर हम क्या करते हैं कि उन पतीलियों को हम बेच के टिन डब्बे वाले को दे के हम नई पतीलियाँ ले लेते हैं। लेकिन अब आज से जो है वो आप ग्रीन किचन डिश वॉश लिक्विड जो पाउडर जो है, पाउडर आप यूज़ कीजिए। पाउडर कैसे यूज़ करेंगे, इसको खोलेंगे, हमारी जो पतीलियाँ हैं पतीलियों को उल्टा करेंगे, उल्टा करने के बाद ये पाउडर उन पतीलियों के ऊपर इस तरह से ऐसे डाल देंगे। उसके बाद आपको या तो फिर स्कॉच ब्राइट लेना है, उससे बिल्कुल साफ़ कर लेना है। अगर आपको स्कॉच ब्राइट नहीं है तो आप ग्रीन किचन का जो जूना है ये आप लीजिए और इससे साफ़ कीजिए। आपकी पतीलियाँ जो हैं वो एकदम साफ़ और चमकदार और नई जैसी हो जाएंगी। फिर आप नहीं कहेंगी कि भाई अब तो मुझे नई पतीलियाँ लेके आनी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। आपके बर्तन बिल्कुल साफ़ और चमकदार हो जाएंगे, आपके किचन का चूल्हा भी साफ़ हो जाएगा। और इनसे अगर आपको कोई कांटेक्ट करना है, इनसे आपको जो है वो कोई कांटेक्ट वगैरह करना है, तो स्क्रीन पे जो है हमारा नंबर आ रहा होगा इनका, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपना घर में बैठ के ऑनलाइन कोई काम करना चाहते हैं, जैसे अक्सर ख़वातीनों को अलाउ नहीं होता है कि वो बाहर जाके कोई काम करें, तो ग्रीन किचन क्लीनर के जितने आपके हमारी स्क्रीन पे जो इनका नंबर आ रहा है, तो आप इनके नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। आप इनसे बोलिए कि हम जो है वो घर में बैठ के काम करना चाह रहे हैं, तो ये आपको जो है वो पल्प में आपको थोड़ा सा सामान देंगे, आप उनको सेल कीजिए और अपना घर जो है वो आराम से घर बैठे कमाएं। क्योंकि ग्रीन किचन जब आपके साथ है तो आपको सिर्फ वो किचन में आपका साथ नहीं दे रहा है, ग्रीन किचन जो साथ दे रहा है आपको कमाने में भी साथ दे रहा है। वो कह रहा है कि आप हमारे साथ मिलके कारोबार भी कर सकते हैं। जी नाज़रीन, तो हमारा सालन जो है वाह बिल्कुल बन गया है। अब हम ये सामान जो है ये हटा देंगे, क्योंकि खाने से दूर होता है ये सारा सामान। ये देखिए नाज़रीन, हमारी मिर्चों का सालन जो है बन के रेडी हो चुका है। अब आप इसको शीरमाल के साथ भी खा सकते हैं, इसको ताफ्तान के साथ भी खा सकते हैं, और इसमें चपाती के साथ भी खा सकते हैं। या अगर आपके पास चावल हैं, सिर्फ सादे चावल, तो बस सादे चावल उबालिए और चावल के साथ भी खाइए, बड़े मज़े से खाइए। और इसको दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं। वाइट वाला मटर का पुलाव बनाएं और बस पुलाव के साथ खाएं। ये देखिए, ये देखिए, अच्छा इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। हरा धनिया हमने इसमें थोड़ा सा डाल देंगे हरा धनिया। और नाज़रीन एक चीज़ मैं दिखाऊँ आपको, ये है हमारी दालचीनी। दालचीनी अक्सर आपने देखी है कि टूटी भी होती है, लेकिन ये वाली दालचीनी जो है वो इस तरह से गोल है।
इसमें जो जब हम ये वाली दालचीनी यूज़ करते हैं, ये देखें, मैं कहूँगी कि हमारी दालचीनी दिखा दें हमारे नाज़रीन को। अक्सर जो हमने दालचीनी यूज़ करते हैं तो वो टूटी भी होती है, लेकिन ये जो दालचीनी है ये गोल है, और इसमें जब हम ये यूज़ करते हैं तो इसमें हमारे खाने में और ज़्यादा जायका आ जाता है और ज़्यादा खुशबू आ जाती है। और इसको पूरी साबुत यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो हम इसको तोड़ के इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब ये पक जाएगी तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। और जो छोटी वाली दालचीनी आपने देखी होगी अक्सर, वो इस तरह से होती है, लेकिन हम जो यूज़ करते हैं वो इस तरह से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये गोल वाली दालचीनी है। ये होता है कि आपने बड़ी दालचीनी यूज़ कर ली और जब आपने इसको यूज़ कर लिया तो फिर यूज़ करने के बाद जो है हम इसको सालन से निकाल सकते हैं, दोबारा इसको इस्तेमाल में ले सकते हैं। और हमारे पास कड़ी पत्ता है। कड़ी पत्ते के भी बहुत से फ़ायदे हैं। कड़ी पत्ता जो है, एक तो इसकी जो खुशबू है वो हमारे खाने को जो लाजवाब कर देती है। जब कड़ी पत्ते का हम बघार लगाते हैं या कड़ी पत्ता हम किसी भी खाने में यूज़ करते हैं तो उसकी जब खुशबू आती है तो पता चल जाता है, हमारे ऊपर तक के पता चल जाता है या 3 घरों तक के पता चल जाता है कि ऐसा लग रहा है कि हम कुछ अच्छा सा बना रहे हैं, क्योंकि इसकी जो खुशबू है ना वो 4 घरों को बता देती है कि हाँ, आज जो है हमारे किचन में जो है वो कुछ बन रहा है। तो मैं कहूँगी हमें बता दीजिए टाइम, ताकि हम आज चूल्हा जो है वो चूल्हे की सफाई करते हुए भी बता दें। तो चूल्हे की सफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे ग्रीन किचन क्लीनर का स्प्रे, और ये पहले इसके ये साफ़ उठा लेंगे। अच्छा, उसके बाद जो है वो हम इसमें स्प्रे करेंगे। ये देखें, इस तरह से स्प्रे करना है। ये सारे चूल्हों के लिए, जो चूल्हे हमारे गंदे हो जाते हैं ना, ये उन सब के लिए है कि जिस पे हम जो सफाई नहीं करते, पूरे दिन हम सफाई नहीं करते और हम कहते हैं नहीं अब बस लास्ट में ही इसकी सफाई करेंगे अपने चूल्हे की। तो जो लास्ट की जो सफाई है ना, तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि रात को जब सोने जाएं तो अपना किचन जो है वो लाजमी साफ़ किया करें, क्योंकि कहते हैं कि जब हमारा किचन साफ़ होता है ना तो सुबह हमें आने का भी दिल चाहता है कि अब सुबह नाश्ते की जो तैयारी है, जब सो के उठे हैं तो ऐसा ना हो कि जब सो के उठे हैं तो पहले आके नहीं भाई, पहले किचन साफ़ करना है फिर आके नाश्ता बनाना है। तो कोशिश क्या करें कि रात का हमारा जो किचन है वो साफ़ सुथरा हो, क्योंकि हमारी अम्मी भी कहती हैं कि रात का किचन यूँ साफ़ होना चाहिए, क्योंकि फ़रिश्ते जब आते हैं ना हमारे घर में रिज़्क़ देने, तो और अगर बर्तन हमारे गंदे होते हैं तो फरिश्ते जो होते हैं वो हमसे नाराज़ होकर चले जाते हैं। अक्सर हमने देखा है कि अब जो है ना हर घर में परेशानियाँ हैं। क्यों? क्योंकि अक्सर जो किचन हमने देखे वो गंदे हो रहे हैं, और ये है कि सुबह ही उठ के साफ़ करेंगे, अब छोड़ो सर्दी हो रही है कौन साफ़ करे। नहीं, पहले हमें किचन साफ़ करना है, जितनी भी सर्दी हो कुछ भी हो, क्योंकि जब फरिश्ते आएंगे हमारे घर में रिज़्क़ देने और हमारे जो बर्तन हमारे गंदे होंगे तो फरिश्ते तो वाकई पलट के जाएंगे। अच्छा, ये 2 से 3 मिनट हमें हो गए हैं बात करते हुए, अब हम इसकी सफाई करेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए इसको छोड़ना है, उसके बाद इसकी सफाई करनी है। अच्छे से इसकी सफाई कर लेंगे, और इससे जो है वो आप अपने कैबिनेट भी साफ़ कर सकते हैं। आपकी चिमनी जो है अक्सर चिकनाई जो उसके ऊपर जम जाती है उसके ऊपर भी आप स्प्रे करेंगे, वो आपकी सफाई हो जाएगी, उसकी भी वो भी साफ़ सुथरी हो जाएगी। आपके चूल्हे भी साफ़ हो जाएंगे और आपके कैबिनेट भी साफ़ हो जाएंगे। ये देखें, हमारा चूल्हा जो है वो एकदम साफ़ सुथरा सा हो गया। और उसके बाद हम इसमें ये देखिए, अब हम जो है वो अपना स्लिप भी साफ़ करेंगे, क्योंकि पूरा किचन साफ़ करना है ना। तो ये आ गया, हमारा स्लिप भी साफ़ हो गया और हमारे चूल्हे भी साफ़ हो गए। तो नाज़रीन, ग्रीन किचन की जो स्प्रे है वो आप लाजमी यूज़ कीजिएगा। अगर आप चाहती हैं कि आपका चूल्हा जो है वो साफ़ सुथरा सा हो तो आप इनका जो स्प्रे है वो लाजमी यूज़ कीजिए, अपने किचन को साफ़ और चमकदार बनाएं। और अगर आप अपने बर्तन भी जल्दी से धोना चाहती हैं तो बस अपने बर्तन भी जल्दी से धोइए, और उसमें जो है
साफ़ सुथरा कीजिए ताकि आप जब दोबारा किचन में आएंगी ना तो आपका दिल चाहेगा कि अब बस जल्दी जल्दी से जो है वो अच्छी सी रेसिपी बनानी है, अच्छा सा खाना बनाना है। अच्छा नाज़रीन, आज की जो आपकी हमारी रेसिपी है वो हमारी तैयार हो चुकी है। अब आप भी ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। और हमारे स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, अगर आप भी चाहती हैं कि हमारे शो का हिस्सा बनना चाहती हैं और आप चाहती हैं कि हमारे शो में आके कुकिंग करें, तो बस हमारी स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है इस पर कांटेक्ट कीजिए और आप आइए, अपना टैलेंट जो है वो सबको दिखाइए कि हाँ भाई आप में टैलेंट है। उसके बाद हम बहुत जल्द ही कंपटीशन भी कर रहे हैं और अगर आप इस कंपटीशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके अंदर टैलेंट है और आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं, हमने अपने कंपटीशन के 3 प्रोसेस रखे हैं। इसका फर्स्ट राउंड है जो आपकी अपनी मर्ज़ी की जो रेसिपी होगी वो आप बनाएंगी। उसके बाद सेकंड राउंड में अगर आप जाती हैं तो सेकंड राउंड में आपको जजेस रेसिपी देंगे। उसके बाद अगर आप सेकंड राउंड भी जीत के आप थर्ड राउंड में जाती हैं तो थर्ड राउंड होगा थोड़ा सा टफ, थोड़ा सा हार्ड, थोड़ा सा थोड़ी सी हंसी, थोड़ा सा मजाक होगा उसमें। और उसमें से जो है वो आपको मिलेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड निकलेंगे और उस फर्स्ट सेकंड थर्ड को मिलेंगे, फर्स्ट को मिलेंगे 25,000 रुपये, सेकंड को मिलेंगे 15,000 रुपये और थर्ड को मिलेंगे 10,000 रुपये। लेकिन जो जो इसमें पार्टिसिपेट करेगा वो खाली हाथ नहीं जाएगा, उसको शील्ड भी मिलेगी, उसको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, उसको गिफ्ट हैम्पर भी मिलेंगे। तो बस जल्दी से अपनी रजिस्ट्रेशन करवाइए क्योंकि इसमें बहुत ही लिमिटेड सीटें हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप कंपटीशन का हिस्सा बने तो जल्दी से इसकी रजिस्ट्रेशन करवाएं, इस कंपटीशन का हिस्सा बन जाएं। और जो घर बैठे हुए हैं उनको भी मिलेगा कुछ ना कुछ, क्योंकि हम अपने शो में आपसे करेंगे सवाल। अगर आपने उस सवाल का सही जवाब दिया तो आपको भी मिलेंगे गिफ्ट हैम्पर। अगर आप चाहते हैं कि आप भी गिफ्ट हैम्पर लें तो बस आप हमारे शो को देखिए और उसमें से हमें कॉल कीजिए, हम आपको से सवाल पूछेंगे। अगर आपने सही जवाब दिया तो उसका जो है आपको गिफ्ट मिलेगा। और इस कंपटीशन के अलावा जब आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगी तो आपकी एक पोस्ट बनेगी। आपकी पोस्ट जो है वो हमारे सोशल मीडिया पेज पे लगेगी। जिसकी पोस्ट पे सबसे ज़्यादा लाइक होंगे तो उसको मिलेगी एक खूबसूरत सी शील्ड। तो बस जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवाइए और हमारे कंपटीशन का हिस्सा बनिए। और अगर आप शो में भी आना चाहते हैं और कुछ हमारे नाज़रीन को सिखाना चाहते हैं तो बस जल्दी से आइए, हमारी स्क्रीन पे जो नंबर है वहाँ से कांटेक्ट कीजिए, अपनी रेसिपी बताएं कि आप कौन सी रेसिपी हमारे शो में आके बनाएंगे। तो बस नाज़रीन, हमारी रेसिपी जो है वो बन के रेडी हो चुकी है। कल फिर मिलेंगे नए जायके के साथ और नई टिप्स के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों को जो है वो अच्छे अच्छे से खाने बना के खिलाते रहिए और हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।